दिन गुजरे। माते, अभिमन्यु कहाँ है? वो बगीचे में है मेरे बच्चे। घटोत्कच अभिमन्यु से बागीचे में मिलने जाता है। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैंने सोचा मैं उसे कुछ अपनी शक्तियां दिखाऊं। भैया, तुम किस गहरी सोच में डूबे हो? भैया, बिना संकोच के बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। हमारे बलराम जी। तुम्हारा मतलब है कृष्णा के भाई? सुभद्रा भी बागीचे में आती है। हाँ, मेरे भैया बलराम ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी बेटी शशिरेखा की शादी मेरे बेटे अभिमन्यु से करवाएंगे। तो शशिरेखा की यादें तुम्हें परेशान कर रही हैं। फिक्र मत करो, मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। ए शंभो, ए लंबो, कहाँ हो तुम? ओए ओए, ओए ओए। जंग के लिए हमारे सैनिकों को तुरंत तैयार करो। तुम किसके साथ लड़ने जा रहे हो बेटा? बलराम के साथ। नहीं पुत्र, शांत हो जाओ। याद रहे, बलराम मेरा भाई और तुम्हारे मामा जी हैं। उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। तो बताइए क्या करना चाहिए? तुम द्वारका जाओ और वहाँ मेरे भाई कृष्ण से मिलो। वो तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं अभी के अभी अपने काम पर लग जाता हूँ। अभिमन्यु, तुम नेतृत्व करना, तुम ही हमारे नेता हो। ए शंभो, ए लंबो, ओए ओए, ओए ओए। इस काम में मेरे भाई की सहायता करना। माते, मुझे आज्ञा दीजिए। घटोत्कच द्वारका की ओर उड़ गया। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा, वो सोच में पड़ गया। कितना बेवकूफ हूं मैं। उनके पहचान के बिना उन्हें ढूंढना असंभव है। उसी दौरान उसने एक गाना सुना। घटोत्कच ने बागीचे में एक बूढ़े आदमी को देखा। सुनो बूढ़े आदमी, क्या तुम बता सकते हो कि शशिरेखा का महल कहाँ पर है? तुम ये क्यों जानना चाहते हो? उससे तुम्हें क्या मतलब? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम इतना नाराज क्यों होते हो बेटा? शांत शांत। सुनो बूढ़े आदमी, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो ये वादा करता हूँ कि इस द्वारका को मिट्टी में मिला दूंगा। ओह, तुम इतने शक्तिशाली आदमी हो, तो क्या तुम मुझ पर थोड़ी मेहरबानी कर सकते हो? मैं तुम्हें शशिरेखा का कमरा दिखाऊंगा। क्या तुम मुझे उठा सकते हो? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घटोत्कच ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाया। कितनी अनोखी बात है, मैं उसे जरा भी हिला नहीं पाया। सुनो बूढ़े आदमी, बताओ तुम कौन हो? ओह, मैं समझ गया। आशीर्वाद दो प्रभु। कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। खुश रहो, सदा खुश रहो। सुभद्रा कैसी है? वो तो ठीक है, उन्हीं की इजाजत लेकर तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जानता हूँ, जरा संभालना। अब जरा नजदीक आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। कृष्णा घटोत्कच के कानों में कुछ कहते हैं। नमो नमः, नमो नमः। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। घटोत्कच खुद को अदृश्य बना देता है और शशिरेखा के कमरे में चला जाता है। उसके खटिये समेत उसे उठाकर जंगल ले जाता है। बहन, वहाँ देखो, मेरा बेटा आ गया। घटोत्कच खटिये को कमरे में रखता है। कितनी प्यारी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी खूबसूरत बहू मिली। ये सब कृष्ण के आशीर्वाद का फल है। अभिमन्यु भैया कहाँ पर है? वो बगीचे में है। घटोत्कच ने शशिरेखा का भेष बदला और बागीचे की तरफ चला गया। कौन है? अरे रेखा,
तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें याद कर रहा था। झूठ मत बोलो। मैं यहाँ तुमसे ये कहने आई हूँ कि मुझे भूल जाओ। क्या तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? तुम एक डरपोक की तरह मुझे छोड़ आए। मुझे उनका सामना अकेले करना पड़ा। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं दुर्योधन के बेटे से शादी करूंगी। रेखा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। शशिरेखा और अभिमन्यु कमरे के अंदर गए। जैसे ही वो पहुंचे, शशिरेखा को देख अभिमन्यु चौंक गए। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। चिंता मत करो बेटा, ये सब कृष्णा की योजना है। पर तुम्हारी आवाज। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। माते, अब मुझे जाना है। कृष्णा ने मेरे कंधों पर एक बड़ा कार्य सौंपा है। ठीक है, तुम जा सकते हो बच्चे। जीत तुम्हारे कदम चूमे। ए शंभो, ए लंबो, यहाँ आओ। मैं तुम्हें तरकीब बता रहा हूँ। घटोत्कच ने दोनों के कान में योजना समझाई। ठीक है। ठीक है। और फिर घटोत्कच शहर के ऊपर से उड़कर द्वारका के महल में घुस गया।